यहाँ पे आपको ना चक्रवात के लिए वो वाली नॉलेज नहीं रखनी जो आपको एक कोई पीएचडी वाली नॉलेज है, पहले तो ध्यान। चक्रवात पे आपको पीएचडी वाली नॉलेज नहीं रखनी ना, ये आपको थीसिस वाली नॉलेज रखनी है कि किस तरह से उठ रहे थे, इतना आप जान लो किस तरह से उठे हैं, लेकिन आपको ये सारी इतना जान लो किस इनकी उत्तरी गोलार्ध में दिशा किस ओर है किस ओर नहीं। अब इसका आपको पूरा बनने की अगर आप प्रोसेस समझोगे, इतना आपने समझ लिया कि क्यों बन रही है हवाएं, आपका जो स्थान खाली हुआ था उसे भरना आगे, अब उससे भी ज्यादा आप समझना चाह रहे हो तो फिर आपका एक पूरी लाइन अलग चली जाती है। नॉर्मल गवर्नमेंट नॉलेज के एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें एक जो नॉलेज चेक की जाती है उसे जनरल नॉलेज कहा जाता है। उसका जनरल नॉलेज का अर्थ ये है आपको इतनी नॉलेज, आपको सब विषयों की एक हल्की हल्की और एक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको पूर्ण किसी विशेष एक किसी सब्जेक्ट में विशेषज्ञ नहीं चाहिए उन्हें, ठीक है। तो आपकी इतनी नॉलेज होगी यहाँ पे जितने आपके क्वेश्चन बनेंगे और आप उनसे कुछ भी समझ भी सकते हो आगे, ठीक है। तो आपको चक्रवात है, चक्रवात में कुछ सारी चीजें आपकी तो एक आपका जैसे दो ये पृथ्वी है पूरी, हम दो समझेंगे, एक दो, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। ये आपकी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है कि ये पूरी है, मतलब आपका ओवर एक है पूरा होना है, हमने पूरी पृथ्वी बनाई है वाली समझने के लिए बनाया, ठीक है। ये मैंने आपको अलग अलग क्यों दिखा दिया आपको, या तो हम इस तरह कर देते थे या फिर इस तरह कर, तो कैसे जैसे आपने समझ पा रहा है वैसे समझना। ये कौन सा पक्ष हो गया आपका, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, और ये कौन सा है आपका दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो हम इसे उठा के इस तरफ ले रहे हैं, एक से एक तरफ ले रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध को इस तरफ ले रहे हैं, तो आपका ये क्या है उत्तरी गोलार्ध, ये आपका उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में अब अपन किसी एक स्थान में क्या हो रहा है साइक्लोन चक्रवात, ठीक है। कोई एक स्थान में मान ले समझ लीजिए किस स्थान पे साइक्लोन आना शुरू, साइक्लोन कब आएगा, साइक्लोन कब आता है, चक्रवात आपका तभी आता है जब किसी स्थान पर निम्न दाब बन जाए, जब किसी स्थान पर निम्न दाब बन जाए। तो मतलब सबसे पहले क्या कोई एक स्थान लिया हमने, मैंने बनाया कोई एक स्थान है पर्टिकुलर ये वाला पूरा, और यहाँ पे क्या हुआ आपका निम्न दाब बन गया, निम्न दाब बना, ठीक है। तो जब निम्न दाब बना तो यहाँ की जो हवाएं थी ऊपर की ओर उठ गई थी, इससे पहले क्लास पढ़ चुके हैं, यहाँ की जो हवाएं थी ऊपर की ओर उठी, यहाँ का स्थान खाली हो गया। अब यहाँ की जो आपकी ये जो आपकी स्थान खाली हुआ है, ये जो स्थान खाली हुआ है आपका, ये जो स्थान खाली हुआ है इस स्थान को भरने के लिए हवाएं आ रही है आपकी बाहर से, ये जो आपकी क्या आ रही है आपकी हवाएं आ रही है बाहर से, ये आपकी हवाएं आ रही है, ठीक है। जब एक स्थान खाली हुआ था ये बीच वाला आपका, किससे यहाँ पे आपका टेम्परेचर बढ़ा, ध्यान रखना इसमें कई सारी चीज काम करते हैं। कहीं जब आपका चक्रवात आते हैं सबसे पहले कहाँ चक्रवात आने की संभावना कहाँ अधिक होती है, जहाँ तापमान अधिक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले निम्न दाब कब बनेगा आपका, जब तापमान अधिक हो जाए, तापमान अधिक हो, ठीक है। जब तापमान अधिक हो जाए, जब तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक होगा तो क्या बनेगा आपका निम्न दाब बन जाएगा, वहां पे लो प्रेशर हो जाएगा। निम्न दाब का अर्थ है लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर, लो प्रेशर हो जाए। जब लो प्रेशर हुआ तो हवाएं ऊपर उठी, अब हवाएं ऊपर उठी तो अब जो स्थान खाली हुआ उस स्थान को भरने के लिए साइडों से हवा आएंगी, ये पहले समझ चुके। अब जब ये हवाएं आपकी साइडों से भरने आएंगी तो इसी दौरान क्या आपकी यहाँ पर आपकी चक्रवात जैसी संभावना घटनाएं बन जाती है। जितना दिन जहां पर जितना अधिक आपका निम्न दाब बन जाएगा, वैसे आपके ये वाला जो रीजन है प्लेन्सर वाला रीजन, यहाँ पे बहुत कम ऐसा होता है, कभी कभी आपका ज्यादा लो प्रेशर हो जाए। लेकिन लास्ट ईयर अगर आपको याद हो 2022-21 में सियाले में बहुत खतरनाक चक्रवात आया था, जिससे पूरे पूरे मकान उखड़े थे बुलंदशहर के सियाले में। ध्यान जो लोग न्यूज पढ़ते रहेंगे, ये लास्ट ईयर बड़ी बड़ी न्यूज हुई थी, वो साइक्लोन दिखा था पूरा, और साइक्लोन कैसा दिख रहा था वो, अगर आप पूरी न्यूज की मतलब प्रॉपर वीडियो थी उसकी दिखेगी, इस तरह से ऊपर की ओर चला था वो पूरा ऊपर की ओर, हाँ मतलब बढ़ता जा रहा था, मतलब वी आकार का होता है वो, भी आगे देखेंगे मैं बता रहा हूँ, पूरा प्रॉपर दिखा था, पूरी वीडियो देखी गई थी जो सियाने में आई थी, जो आपके बुलंदशहर सियाने में चक्रवात आया था उससे कई मकान उखड़े थे। ऐसे मकान उखाड़ देता है जब ये चलता है, और मकान उखड़ गए थे, मतलब उखड़ने मतलब गिर चुके थे, उखड़ने मतलब क्या गिरे थे, ठीक है। नहीं अगर आपको लग रहा तो आप न्यूज पे देख करना, अभी भी पढ़िए वो, ठीक है। और दोबारा चालू करो, ठीक है। तो क्या है आपका
अब जो आपकी ये जो हवाएं आ रही है, हवाएं आ रही है, तो आपको दो तीन चीज समझ में, पहले दो तीन क्वेश्चन आपको समझ में आ गए यहाँ पे। एक तो क्या, चक्रवात आने में सबसे पहला कारण क्या है, तापमान बढ़ा होगा। चक्रवात आएंगे तो तापमान बढ़ेगा। दूसरा क्या, प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर हो गया। अब जो आपका ये जो केंद्र बिंदु है, ये जो केंद्र बिंदु है मतलब बीच वाला एरिया जहाँ पे चक्रवात आएगा, ठीक है, इस स्थान को पता है यहाँ पे आपका लो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं होता हर जगह लो प्रेशर हो जाता है, कहीं कहीं होते हैं, ठीक है। तो लो प्रेशर हुआ, प्रेशर गिरने से यहाँ की हवाएं ऊपर उठी, इस स्थान को भरने के लिए साइड से हवा आई, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो आपकी हवा आएगी, अब जो आपकी हवा आ रही है, इन हवाओं में क्या है, आपके झटके हैं बीच में, इन हवाओं में, और फेरल का नियम काम करने वाला है। इन हवाओं में जो आपकी हवाएं आ रही है वाली हवाएं, इनमें आपका फेरल का नियम काम करने वाला है। फेरल का नियम, फेरल का नियम क्या है, हवाएं अपने उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट ओर मुड़ेंगे, अपने दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट ओर मुड़ेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल सी समझने वाले हैं। दूसरा क्या है, फेरल का नियम किस पे काम कर रहा है, कॉरियोलिस बल पे काम कर रहा है। कॉरियोलिस बल क्या है, बीच बीच में आपको झटके महसूस होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें बीच बीच में आपके झटके महसूस होंगे इसमें, ठीक है। वही झटके क्या कर दे रहे हैं, आपके साइक्लोन बना दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या है, उत्तरी गोलार्ध समझ रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध समझ रहे हैं ना आपका उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जो आपकी हवा आ रही है, इनकी जो हवा, ये जो हवा आई है, इनकी दिशा किस ओर चल रही है, मतलब ये अपने राइट घूम रही है या लेफ्ट घूम रही है। नॉर्मल चीज है, ये वाली इधर से इधर घूमेगी, ठीक है, ये इधर को घूम जाएगी, ये अपने इधर को घूम जाएगी। हाँ तो एंटी क्लॉकवाइज तो घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो राइट ही तो बताया मैंने। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने राइट घूमती है, तो ये अपने मुख के क्या है, इसका जो मुख है, इसका जो मुख है, इसका मुख इस तरफ राइट होगा अगर ऐसे खड़ी है। अब ये ऐसा खड़ा है, इसका राइट इस तरफ हो गया, ये इधर खड़ा है, इसका राइट इस तरफ हो गया, इसका राइट इस तरफ हो गया, ठीक है। तो अपने राइट घूमती है। तो ये जो आपके उत्तरी गोलार्ध है, इसमें जो हवाएं आती है और इसकी जो दिशा होती है किस ओर होती है, आपकी अपने राइट ओर होती है, जो आ रही होती है। दूसरे क्या है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब एक चीज हो जाता है, जो आपका ये जो स्थान दिख रहा है, जहां पे आपका चक्रवात दिख रहा है, जो केंद्र बिंदु होता है, जैसे हमने भूकंप में समझा उसका केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है, और हमने उसका बहुत सारी चीज समझी उसमें। इसी तरह क्या है, जहां पे चक्रवात आ रहे होते हैं, जो उसका केंद्र बिंदु होता है, जहां से आपका जो ये स्थान था, जहां से चक्रवात उठना शुरू हुआ, ठीक है, इसे आपके चक्रवात की आंख कहते हैं, चक्रवात की आंख, चक्रवात की आंख, मतलब जो आपका चक्रवात का केंद्र था, जहां से आपकी चक्रवात उठा है, इसे क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख, ठीक है। दूसरा क्या है, जब आपका ये जो अचानक थोड़ी बताया मैंने, पूरी प्रोसेस बताइए, अभी पूरी प्रोसेस समझाइए मैंने। देखो इसमें बनने के पीछे आपका कई सारी चीजें काम कर रही है। टेम्परेचर हाई, प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर हो जाने के बाद क्या हो गया, हवा जो स्थान खाली हुआ है उस हवा को भरने के लिए, उस स्थान को भरने के लिए हवाएं आ रही चारों तरफ से, ठीक है। अब वो हवाएं आएंगी तो उसमें आपका कोरियोलिस बल काम कर रहा है। देखो जिस स्थान पे एक नॉर्मल सी समझ लो, जहां पर जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है, जहां टेम्परेचर अधिक होगा वहां चक्रवात आने की संभावना अधिक होगी, ठीक है। जहां टेम्परेचर अधिक, जहां लो प्रेशर अधिक, वहां चक्रवात आने क्लियर है, ठीक है। दोनों से बोलो, ये आपका किस शेप का दिखता है, वी आकार में दिखता है चक्रवात। तो आपके चक्रवात जो आते हैं किस आकार के होते हैं, वी आकार के, वी आकार के, ठीक है। एक तो वी आकार का ही होगा। दूसरा कुछ और भी देखा है सर, कीप पूछ लेते हैं आपका एक सीधा क्वेश्चन दे देंगे, निम्नलिखित में से आपके चक्रवात का आकार किस टाइप का होता है। आपको वी दे देंगे तो पहली बार समझ जाओगे, वो वी दे नहीं रहे आप, जैसे आपने बोला कुल्फी बोलते हैं, लेकिन कुल्फी कई तरह की आती है, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कीप क्या है, कीप कैसे, एक चोंच नुमा नीचे की ओर। देखो एक जो चक्रवात आते हैं, जहां नीचे की ओर कैसे होते हैं, सुखड़े हुए होते हैं, ऊपर की ओर फैलते जाते हैं। नीचे की ओर कैसा है आपका, सुखड़ा हुआ है, और ऊपर की ओर क्या चल रहा है आपका, फैला हुआ चल रहा है। क्यों, देखो नीचे इसमें चलने के लिए जगह कम थी, नीचे अगर ये यही चक्रवात आए तो यहाँ जगह कमी है, और जैसे ऊपर जाएगा इसे फैलने जगह मिलती जा रही है, इसे फैलने जगह मिलती जा रही है। उसी तरह क्या है, ये आपका
नीचे की ओर सिकुड़े हुए होते हैं, ऊपर की ओर फैले हुए होते हैं। ठीक है, कीप कैसा दिखता है आपको, नीचे की ओर सिकुड़ा हुआ होता है, ऊपर की ओर फैला हुआ होता है। दूसरा अंडा भी, अंडा आकार का भी है, अंडे आकार के, अंडा आकार, अंडा आकार देखा है ना तुमने, एक दो तरफ से इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है, प्रॉपर अंडे शेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं यहाँ से। तो आपके इनकी दिशा कैसी होती है, उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, अगर यही दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो, ठीक है, अगर ये ये तो आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, अगर दक्षिणी गोलार्ध देखें तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध देखें सेम कैसे बनेगा, वही प्रेशर हुआ, स्थान खाली हुआ, चक्रवात आए, ठीक है, मतलब हवाई भरने आई, फैराडे का नियम काम करा, ठीक है। अभी अपने किधर घूमेंगी, लेफ्ट, तो ये कैसे आपकी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो यहां से दक्षिणी गोलार्ध में क्या आपका एक क्वेश्चन बनता है क्लॉकवाइज, वैसे और दोनों ही क्वेश्चन सेम है आपके। बीच के बिंदु से क्या कहेंगे, ध्यान होगा चक्रवात क्या कहेंगे, ठीक है, क्यों आया, निम्न दाब हुआ था वहां पे, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आकार कैसा है इसका भी आकार है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, ये कोई डाउट है पहले तो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो चक्रवात के केंद्र में क्या है, अगर मुझे चक्रवात के केंद्र में क्या होता है, निम्न दाब होता है। चक्रवात के केंद्र में कैसा दाब होता है, निम्न दाब या उच्च दाब, निम्न दाब या दोनों, तो एक ही चीज होती है, निम्न दाब भी होता है उच्च दाब भी होता है। तो चक्रवात के केंद्र में, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, हाँ जी, केंद्र में निम्न दाब होता है। हवाएं अंदर से बाहर की ओर आती है, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर की ओर आती है, अंदर से बाहर की ओर जाती है, बाहर की अंदर से, बाहर से अंदर की ओर आती है हवाएं, हवाएं बाहर से अंदर की ओर, अंदर की ओर आती है, ठीक है। चक्रवात, चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध, चक्रवात का आकार, चक्रवात का आकार वी या अंडा, अंडाकार या कीप, जैसा होता है, जैसा होता है। तो बहुत सारी चीजें, कभी कभी आपको हो सकता है कि 3 महीना मिले, आपको खुद ही कुछ अंदाजा लगाना पड़ जाएगा। कभी क्या होगा, अब देखो आपने, देखो आपको खुद का कॉमन सेंस काम करना है, खुद का कॉमन सेंस। यहाँ पे आपको एक से आप बता देंगे पी आकार है, अंडा आकार है, आपको और लिखवाते हैं कीप आकार, अब तीनों ही ऑप्शन ना दे फिर वो दे दे निम्न चक्रवात का आकार निम्नलिखित में किस प्रकार का होता है, और तीनों ऑप्शन नहीं है। उसमें पहला ऑप्शन देते आपको आलू, दूसरा गोभी, तीसरा गाजर, और चौथा लौकी। तो यहाँ पे क्या आपको खुद ही कॉमन सेंस से यूज करना है कि भाई इसमें आकार देख लो कैसा है। कुल्फी में कंफ्यूजन हो जाएगा, कुल्फी में ना, कुल्फी में कंफ्यूजन रहता है। कुल्फी आपकी कई केंद्र को, चक्रवात के, चक्रवात के केंद्र को, तो चक्रवात की आंख कहते हैं, आंख कहते हैं। चक्रवात
टी स्केल से मापा जाता है। इसे टी स्केल से मापा जाता है। ये आपके चक्रवात के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो केवल चक्रवात है। अभी क्या इसके नाम देखने, कहाँ पे कौन सा नाम है, कुछ नाम मिलेंगे हमें। अरे बस करो, जिम ज्वाइन कर लेंगे, जिम ज्वाइन कर लिए।